नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम नवीन है। नवीन जी की ये कहानी घटना 2012 की है। नवीन जी का अपना खुद का काम था, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, और खुद का उनका अपना काम था पार्टनरशिप में। पार्टनर जो थे उनके सके मामा का लड़का, यानी उनका एक तरह से भाई ही बोला जा सकता है। अब दोनों लोग मिल करके एक बिजनेस का शुरुआत किया था। वो चाहते थे कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं, टॉप लेवल पर लेके जाएं। अब उनका जो काम था चल पड़ा था। मेहनत दोनों ने बहुत किया था। अब उनका काम चमकने लगा था, शुरुआत हो चुकी थी, लोग बाग जानने लगे थे और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते जा रहे थे। अब जो दूर दूर के शहर में जाते थे ऑर्डर लेने के लिए, पार्टी से बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, और उस वक्त तक जो नवीन जी थे शादी नहीं हुई थी। उनके जो माता पिता थे गांव के रहने वाले। अब नवीन जी अपने मामा के घर पर ही रहते थे। उन्हीं के यहाँ से दोनों लोग, उनके भाई, और आते थे, ऑफिस जाते थे। लेकिन जब पैसा उनके पास आने लगा, काम सही होने लगा, तब जो नवीन के पार्टनर यानी उनके भाई, मैं मेरे भाई, अब उन्होंने एक कोठी देखी थी। कोठी जो थी सही दाम पर मिल रही थी। अब वो नवीन पर जोर देने लगे कि भाई, तेरी शादी ब्याह करनी है तो तेरा तो यहाँ पर घर बार होना चाहिए ना, शहर में जैसा हमारा है, तो तू ये घर ले ले। लेकिन अभी नवीन नहीं चाह रहे थे कि घर खरीदे। वो टाल मटोल कर रहे थे। लेकिन उनके मामा के लड़के अब जोर देने लगे कि नहीं नवीन, अब तुझे घर भी लेना है और शादी भी करनी है। देखो, ये जो काम हमने स्टार्ट किया है अब सही ढंग से चल रहा है, हम दोनों मेहनत भी कर रहे हैं, अब भगवान की कृपा से आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो जो जरूरी काम है वो तो करना ही है। इसके बाद नवीन जी एक घर लिए। घर नया बना हुआ था, सही था, खुले खुले कमरे थे। अब अपने माता पिता को गांव से लेकर के आए। अब माता पिता भी खुश थे कि चलो बेटा अच्छी तरक्की कर रहा है, अपना काम खुद का है, अब शहर में अपना घर भी, कोठी भी ले लिया है, और नवीन के पास अपना कार भी था। और उसी कार से दोनों भाई, मैं मेरे भाई, और दूर दूर शहर में तो नहीं जाते थे। जो नज़दीक शहर होता था, अब लगता था कि हाँ, इतना हम ड्राइव कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो उसी से सफ़र करते थे। हाँ, बहुत लंबा सफ़र किसी अन्य साधन से, ट्रेन से, हवाई जहाज से कर कर लेते थे। लेकिन जो नज़दीक का शहर होता था उसमें खास करके नवीन कार का इस्तेमाल करते थे। आते थे, जाते थे अपने भाई के साथ में। अब माता पिता आगे घर में रहने लगे। कुछ दिन तो उनको अच्छा लगा, शहर का रौनक, शहर का चमक दमक। लेकिन धीरे धीरे बोर होने लगे। वो गांव के रहने वाले, खुली हवा में रहने वाले लोग, कहाँ उनको शहर पसंद आता। अब फिर कहने लगे कि देख बेटा, अब तू शादी कर ले, हम लोग इस जगह पर रह नहीं पाएंगे, हम खुले हवा में सांस लेने वाले लोग हैं, हमें यहाँ घुटन महसूस होती है। अब जो रिश्ता शादी का तय होना था, अब सब कुछ मामा के जो लड़के, उनके मेरे भाई देख रहे थे, और संजोग से रिश्ता भी मिल गया। और वो भी जो कोठी था ना, जो नई कोठी लिए थे, उसके 4 गली बाद में, उसी कॉलोनी में, ये तो बड़ा अजीब सा एक तरह से हो गया था चमत्कार। जिस कोठी में आए और उसके 4 गली के बाद में उनका ससुराल, ये तो मजा ही आ गया था। अब शादी भी हो गई, दुल्हन भी घर में आ गई। माता पिता जितना दिन रहना चाहते थे अब रहे, इसके बाद उब गए थे। जो भी रिश्तेदार गांव से आए थे सब कोई चला गया। अब माता पिता भी कहने लगे बेटा, हम भी गांव जा रहे हैं, हमें
यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। तुम अपने पत्नी के साथ अब रहो। ससुराल तुम्हारा बगल में है, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, तुम्हें कोई जरूरत पड़ता है तो तुम्हें जरूर मुझे बुला लेना, हम आ जाएंगे। और इसके बाद माता पिता अपने गांव। अब नवीन अपनी पत्नी के साथ, जिनका नाम अनुराधा था, प्यार से अनु अनु कहते थे, देखने में सुंदर सुशील और पढ़ी लिखी लड़की, अब नवीन जी की घर संभाल रही थी। अब दिन भर जो नवीन थे अपना ऑफिस में होते, और हर दूसरे तीसरे दिन कोई दूसरे शहर में जाते थे काम के सिलसिले में, कभी ऑर्डर लेने, कभी मीटिंग करने पार्टी से, और तभी तो इनका काम आगे बढ़ना था। अब जो नवीन चले जाते ना, तो कुछ दिन तो अब जो अनुराधा थी अब घर में बिल्कुल आराम से रहती थी। रात को करीब 11 बजे 12 बजे अब आते थे नवीन जी, तब कोई टेंशन नहीं थी, बड़े आराम से घर में, कोई डर कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन 3 महीने के बाद जब अचानक नवीन जी 11 बजे रात को घर लौटे दूसरे शहर से, और जब घर के अंदर गए, दरवाजा उनकी पत्नी ने खोला तो देखा वो डरी हुई लग रही है, खौफ में था उनका चेहरा। तो पूछ लिए, अरे अनु तुम क्यों ऐसी खौफ में हो, ये तुम्हारा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, डरी हुई दिखाई दे रही हो। लेकिन जो अनुराधा थी उनकी पत्नी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को देख रही हो, किसी को देखने की कोशिश कर रही हो। अब नवीन जी थे, वो भूत प्रेत में तो यकीन करते नहीं थे, पढ़े लिखे युवक थे, इन चीज़ों में कभी पढ़े नहीं थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी जो पत्नी है इतनी खौफ में नहीं क्यों है। और सुबह तक तो ठीक थी, जाते टाइम और रास्ते में भी कई बार फोन से बातचीत हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। और अचानक जब घर पहुंचते हैं, 1 घंटा पहले भी उनसे बात हुई थी, तब तक चहक रही थी, पूछ रही थी कि कितनी देर में आ रहे हो। और अचानक घर पहुंचने के बाद अब उनकी दशा देख करके नवीन जी खुद चौंक गए थे कि आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ में। लेकिन उनकी पत्नी बस इधर उधर देखने की कोशिश कर रही, डरी डरी दिखाई दे रही थी, कि जैसे उनके सामने कोई भूत खड़ा हो, नजर आ रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा था। अब नवीन जी थके हारे थे, दिन भर कार चलाने में आदमी इंसान वैसे ही थक जाता है, और वो फ्रेश होने चले गए, बाथरूम से निकले और अपने बेडरूम में गए। जब बेडरूम में गए तो देखा कि उनकी पत्नी जो अनुराधा पलंग पर बैठी हुई है, अभी भी डरी हुई, आंखें फैली हुई, और दीवार के साइड में घूर करके देख रही है। उधर एक बड़ा सा खिड़की भी था। अब नवीन जी थोड़े परेशान हो गए, चौंक भी गए कि आखिर इनकी पत्नी ऐसी हरकत क्यों कर रही है, डरी डरी क्यों दिखाई दे रही है, चेहरे पीला पड़ा हुआ है। वो पूछने लगे, अनुराधा तुम बात तो बताओ, ऐसा तुम्हारा चेहरा क्यों बना पड़ा है, तुम खौफ में क्यों हो, डरी हुई क्यों दिखाई दे रही हो, कोई समस्या है तो उसका इलाज भी है, तुम बताओ तो सही। लेकिन अनुराधा बोल नहीं पा रही थी। अब बार बार नवीन जी पूछते रहे कि बताओ भाई, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि आखिर तुम इतनी डरी क्यों हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, कोई घटना है, हुआ है तो भी बताओ। अब प्रेम से अब सब कुछ पूछने लगे नवीन जी पास में बैठ करके, और तब उनकी पत्नी की आंखों से आंसू निकलने लगे, एकदम रोने लगी। अब नवीन जी घबरा गए, अब पूछने लगे, भाई ये आंसू क्यों निकाल रही हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, कुछ घटना हो तो मुझे खुल करके बताओ। तब उनकी पत्नी बताने लगी कि जब आपसे आखिरी बार टेलीफोन पर बात हुई थी तो मैं इसी कमरे में थी, तभी जब आपका फोन कटा, तभी मुझे लगा कि जैसे किचन में कुछ आवाज आ रही है। मैं फोन रख करके किचन की तरफ चल पड़ी। मैं समझी कोई बिल्ली उल्ली आ गई होगी, इधर उधर मुंह मार रही होगी, और उसी का आवाज होगा। मैं बिल्ली भगाने के लिए आई थी। जब मैं किचन में पहुंची तो मैं देख करके थोड़ा डर गई थी।
क्योंकि जो बर्तन भाने थे सब नीचे गिरे हुए थे। और वहां पर एक धुंधली औरत की शक्ल दिखाई दे रही थी। पूरा शरीर खड़ा था औरत का, लेकिन साफ क्लियर नजर नहीं आ रही थी, धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। और वही सारी बर्तन को इधर से उधर गिरा रही थी। अब जैसे ही मैंने देखा तो मैं खौफ में आ गई, डर गई। और वो औरत मुझे देखते ही न जाने कहाँ गायब हो गई। मैं हैरान परेशान रह गई। मैं बार बार अपने आंखें खोल कर देख रही हूँ कि आखिर वो कौन थी, और पलक झपकते कहाँ गायब हो गई। और इसके बाद मुझे डर हो गया। मुझे यकीन हो गया कि जिसको मैंने देखा है वो कोई चुड़ैल या फिर कोई आत्मा है। अब इतनी बात जब नबीन जी सुने तो हंस पड़े। अपने पत्नी को हंसाने की कोशिश करने, अरे ये तुमने कौन सा भूत देख लिया, अरे तुम्हारा दिमाग का वहम होगा, और कुछ नहीं है। इस घर में आज तक तुमने कोई भूत प्रेत देखा है? नहीं ना? तो ये तुम्हारे मन का वहम है। जरूर उस घर में किचन में बिल्ली आई होगी, बर्तन गिराई होगी, और वो तुम्हें नजर नहीं आई होगी। और तभी तुम्हें मन में अचानक वहम आ गया होगा कि तुमने किसी औरत को, परछाई को देख लिया है। अरे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा भूत प्रेत कोई भी नहीं होता है। अब अपनी पत्नी को समझाने लगे, उसको खुश करने की कोशिश करने लगे, और पत्नी धीरे धीरे सामान्य भी हो गई। चलिए, उस रोज का बात तो खत्म हो गया। दोनों पति पत्नी अब खाना वाना खाए अपना आराम करने लगे। सुबह अपने काम पर निकल गए नबीन जी। जो टाइम उनका होता था 8-9 बजे का, कार लेकर के। और उस घर में अब जो अनुराधा थी, नबीन जी की पत्नी, अकेले ही थी। सब कुछ सही चल रहा था। दोपहर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और शाम को इस बीच में अपने पति को फोन भी करती थी, बातचीत होता था। उधर नबीन जी पूछते थे कि आप डर वोर तो नहीं लग रहा ना, सब कुछ ठीक है ना? तो ये हंस के बोलती थी कि हाँ सब कुछ सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। शाम हुआ। अब जो नबीन जी थे वो दूर के दूसरे शहर में चले गए थे अपने भाई के साथ में मीटिंग में। और कहने लगे कि देखो अनुराधा, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लगभग मान के चलो कि 11 से ऊपर का टाइम हो जाएगा रात का। तो इतना तुम तो झेल ही सकती हो। हाँ, अगर तुम्हें डर लगे ना तो अपनी बहन को बुला लो, या अपनी माँ को बुला लो, या नहीं तो तुम खुद अपने घर चली जाओ। आते टाइम मैं अपनी कार लेकर के वहीं पा जाऊंगा, और फिर मैं तुम्हें लेकर के आ जाऊंगा। अब पत्नी कहने लगी नहीं, अरे जब 11 बजे आप आई जाओगे तो मैं भला किसी को क्यों बुलाऊं, अब मैं इंतजार करूंगी, आप आ जाना। नबीन पूछते रहे कि अगर तुम डर लग रहा है तो बता दो, फिर जो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लो। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो कहने लगी नहीं, अब डर नहीं लग रहा है, शायद आप सही कह रहे थे, मैंने जो परछाई देखा था वो शायद वो मेरी मन का वहम था और कुछ नहीं था। सारा बर्तन बिल्ली उल्ली ही खिंडा गई होगी। अब नबीन अपने काम में लग गए उधर। इधर जो अनुराधा थी अब अंधेरा होने लगा था, अपने काम में लग गई। अब दो ही तो लोग थे उस घर में। अब जो भी थोड़ा बहुत खाना वाना बनाना था उस काम में लग गई। खाना वाना बना करके अब कुछ उन्होंने नाश्ता भी किया, चाय भी पिया, टीवी भी देखी। अब फिर नबीन का इंतजार होने लगा। रात 10 बजा, सब कुछ सामान्य था, कुछ भी ऐसी परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 10:30 बजा, तब भी सब कुछ समस्या कुछ नहीं। इस बीच नबीन का फ़ोन भी आया। नबीन ने फ़ोन भी किया कि हाँ तुम ठीक हो ना? तब उनकी पत्नी अनुराधा ने बोला कि हाँ सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और तब नबीन कहने लगे कि हम लोग रास्ते में हैं, हम लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ ना कि 11 बजे, हो सकता है कि 11:15 हो जाए, 11:30 हो जाए, रास्ते में ही हम आ रहे हैं। अब उधर नबीन जी अपने रास्ते में चल रहे हैं कार में। इधर इनकी जो पत्नी थी अब टीवी देखते देखते पलंग पर ना जाने कब इनको नींद आ गई। नींद आ गई तो अपने पलंग पे ही सो गई। और अचानक
उनको लगा कि उनके साथ में कोई लेटा हुआ है और उनके शरीर को स्पर्श कर रहा है। अब ऐसा स्पर्श जब हुआ, उनको शरीर को लगा, तो उनकी नींद खुल गई। लाइट कमरे की जल रही है, टीवी चल रही है, और जब आंखें घुमा के देखती कि अरे मेरे बगल में कौन लेटा हुआ है जो मुझे टच कर रहा है, और जैसे ही मुड़कर देखती है तो एकदम चीख पड़ती है। डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती है, चीखने लगती है। क्या देखती हैं कि जिस औरत को कल उन्होंने किचन के अंदर में देखा था, जो पूरा साफ नजर नहीं आ रही थी, झिलमिल झिलमिल उसका चेहरा मुहरा कर रहा था, देखने में लग रही थी कि औरत है, वही औरत अब पूरे शरीर में और उनके साथ में लेटी हुई है और उनके शरीर को टच कर रही है। अब तो जो अनुराधा थी एकदम बेहद डर गई थी, चीख पुकार करने लगी, कमरे से उठ करके भागने की कोशिश करने लगी कि मैं जल्दी से निकल जाऊं, बाहर निकल जाऊं, अपनी माँ के घर चली जाऊं। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, वो जो दरवाजा जो था वो बंद हो चुका था। बंद तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन अब वो खुल नहीं रहा था। लाख कोशिश करती रही कि दरवाजा खुल जाए, मैं निकल के भाग जाऊं, लेकिन खुल नहीं रहा था। और वो औरत पलंग पर लेटी हुई थी और सब कुछ देख रही थी अपनी आंखों से। अब जो अनुराधा थी पलट करके देखती थी उस औरत को और खौफ में हो जाती थी। देखने में वो एक समान औरत की तरह दिखाई दे रही थी, जैसे कोई चुड़ैल नहीं हो, कोई आत्मा नहीं हो, डरावना शरीर नहीं हो, सब कुछ सामान्य था, एक आम औरत की तरह अभी भी नजर आ रही थी। लेकिन ये आई क्यों, इस घर में कैसे पहुंच गई, कौन है ये? हाँ, आके उनके बगल में आकर के लेट गई, उनको शरीर को स्पर्श कर रही है। अब जो अनुराधा थी अब समझ गई कि जो पलंग पर लेटी अभी तक देख रही है ये सामान्य औरत तो नहीं हो सकती। दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, मेन गेट हमारा जो घर का है बंद है, तो ये कैसे आ सकती है हमारे घर में? अब भागने की कोशिश कर रही, दरवाजा नहीं खुल रहा है। अब लग रहा है कि अब उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। अब उस स्थान पर आप अपने आप को खुद डाल कर देखिए तो आप समझ पाएंगे कि अनुराधा पर क्या बीत रही होगी। चीखें मार रही थी, डरी हुई थी, लेकिन आसपास में उनकी चीखें सुनाई दे रही थी कि नहीं, ये तो उनको नहीं मालूम। लेकिन औरत जो पलंग पर लेटी हुई थी अब धीरे धीरे उठ करके खड़ी हो गई और कमरे के अंदर में गोल गोल घूमने लगी। अब ऐसा हालत देख करके अनुराधा और डर गई और अचानक वो औरत उनके समीप पहुंच गई और फिर जैसे खौफ में आ गई अनुराधा। दरवाजा बार बार खोलने की कोशिश कर रही हो, दरवाजा खुल नहीं रहा हो। अब फिर वो औरत आकर के जैसे उनको अपने दोनों हाथों में समेट लिया और उसी पल जो अनुराधा थी एकदम बेहोशी में चली गई थी। अब बेहोश पड़ी है, कुछ मालूम नहीं। और उधर जो नवीन थे तेज तेज कार चलाते हुए और चले आ रहे थे। अब आधा घंटा हो चुका था। इसके बाद जब उनकी पत्नी का फोन नहीं आया तो नवीन अब फोन करने लगे। घंटी बज रही है लेकिन उनकी पत्नी फोन नहीं उठा रही है। अब थोड़ा परेशान हो गए नवीन जी कि ऐसा क्या हो गया, इतनी गहरी नींद में कौन कैसे सो गई कि फोन क्यों नहीं उठा रही है। बार बार फोन किए जा रहे हैं, अब फोन की घंटी बज करके बंद हो जाता है, फोन जो उनकी पत्नी उठा नहीं रही है। अब चिंता में पड़ गए थे। अब जो दोनों भाई थे ममेरे कार चलाते हुए, और तब नवीन को घबराहट होने लगी कि जरूर मनी जो हमारी पत्नी है क्यों फोन नहीं उठा रही है, कोई दिक्कत हो गया क्या, घबरा गए थे। अब उनको छोड़ने जाना था अपने भाई को दूसरी कॉलोनी में, लेकिन वो कहने लगे कि देखो अब हमें अपने घर जाना है, लग रहा है कि अनुराधा किसी मुसीबत में है, तभी वो फोन नहीं उठा रही है, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। अब फिर दोनों भाई कार लेकर के गेट पर पहुंच गए।
अब जो दरवाजे का घंटी भी बजा रहे हैं, इधर फ़ोन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। अब उनके जो ममेरे भाई थे, अब कहने लगे नबीन से कि लग रहा है तेरी पत्नी गहरी नींद में सो गई है, तो इतना क्यों परेशान हो रहा है? थोड़ा इंतजार कर, जाग जाएगी। ऐसा हो जाता है कई बार। मैं भी कभी सोता हूँ ना, तो मेरे को आसपास का कुछ पता नहीं होता। बगल में फ़ोन बजता रहता है, अब मुझे कोई होश ही नहीं रहता है। शायद ऐसे ही तेरी पत्नी के साथ में हुआ होगा। इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। देख, घर तेरा खिड़की दरवाज़ा सब बंद है, तो सब कुछ तो ठीक ही है। अब लेकिन नबीन जो थे परेशान थे, और वो थोड़ा डरे हुए भी दिख रहे थे। बार बार फ़ोन कर रहे थे, घंटी बजा रहे थे। और उधर जो अनुराधा थी, अब बार बार जब घंटी बज रहा था और डोरबेल भी बज रहा था, तो उनको होश आ गया था। होश आया तो आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगे। सब घटना उनको याद आ गया कि उनके साथ अभी क्या हुआ था। लेकिन जब देखने लगे कमरे में, तो कोई भी औरत उस कमरे में नहीं थी। पूरा कमरा खाली था। टेलीफोन, जो मोबाइल फोन, उसका घंटी बजी जा रही थी और डोरबेल भी बजती जा रही थी। अब जल्दी से पहले उन्होंने जो पलंग पर रखा मोबाइल फोन था, उसको उठाया। उधर से नबीन की आवाज आई। वो भी एकदम हड़बड़ाए हुए थे, घबराए हुए लग रहे थे। पूछी बैठे कि अनुराधा, तुम ठीक हो ना? तब अनुराधा कहने लगी कि हाँ, अभी तो ठीक हूं। अब फोन पर कुछ बताना नहीं चाहती थी। इसके बाद फोन मोबाइल हाथ में लेकर के, और दरवाजा जो कभी खुल नहीं रहा था, और जैसे ही उसको हैंडल दबाया, दरवाजा खुल गया। सीधा बाहर भागती हुई मेन गेट पर पहुंच गई। वहां पर जाकर गेट खोला, तब नबीन अंदर आए और सीधा जाकर अनुराधा उनसे लिपट गई। डर के मारे पूरा उनका जिस्म पसीने से नहाया हुआ था। बदन सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, और वो बार बार इशारा कर रही थी कि वो अंदर ही होगी, अंदर ही होगी, अंदर ही होगी। अब नबीन समझ गए कि कोई ना कोई तो बात जरूर है। अब उनको प्यार से समझाने लगे कि तुम पहले शांत हो जाओ। और उनके जो बड़े भाई, मेरे मामा के लड़के थे, बड़े ही थे, वो भी कम अब अंदर आ गए घर में कि आखिर तमाशा क्या है, ये क्या हो रहा है, नबीन की पत्नी ऐसा क्यों डरी हुई दिखाई दे रही है। अब फिर नबीन पूछने लगे कि तुम बात तो बताओ, कौन है, कौन है घर के अंदर में? तब वो डरते डरते पूरा हाल बता दिया। अब ये घटना सुनकर के नबीन को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि आज के साइंस के युग में ऐसा भी हो सकता है क्या। उनको लगा कि जरूर मेरी पत्नी को कोई सपना आया होगा, ख्वाब आया होगा, और ख्वाब में ही डर गई है, ऐसा रियल में नहीं हुआ होगा। अब तीनों लोग ड्राइंग रूम में आके थे। नबीन फ्रिज से पानी निकाले ठंडा, पत्नी को पीने को दिए। और उनके जो ममेरा भाई थे, वो सोच में डूबे हुए थे। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बस सोचते जा रहे थे। अब नबीन को अचानक उन्होंने आवाज दिया कि सुन नबीन, नजदीक आ। अब नबीन उठकर गए, बोले भैया हाँ बताइए। और तब उनके मामा के लड़के यानी उनके भाई कहने लगे कि देख, जो अनुराधा जैसे बोल रही है ना, झूठ नहीं बोल रही है, तो इस बात को विश्वास कर, जरूर ये उस चीज को देखिए इस घर में। अब जो नबीन थे वो भी कहने लगे भैया आप भी भूत प्रेत पर यकीन करते हो? तब उनके भाई ने बोला हाँ करता हूं भाई, मैं इसे भुगत भी चुका हूं। तू भले विश्वास मत कर, लेकिन मानना पड़ेगा कि भूत प्रेत होते हैं। और जो तेरी पत्नी कह रही है ना, उसमें मुझे 100% सच्चाई झलक रही है। वो जरूर औरत तेरे इसी घर के अंदर किसी कमरे में है, और हमें देखना चाहिए। अब फिर अब जो उनके भाई थे उठकर खड़े हो गए, किचन में गए, दूसरे कमरे में गए, तीसरे में कमरे में गए, और अचानक बाथरूम के जो गैलरी थी, जो कॉमन बाथरूम था, उस गैलरी के पास वो देख करके चीख पड़े थे। वहां थोड़ा अंधेरा था,
अब चीख जैसे पड़ी, अब साथ में जो नबीन थे वो भी उनके साथ जा रहे थे। वो देख नहीं पाए थे कि आखिर किस चीज को देख करके मेरा भाई चीखा है। जब वो पलट करके देखे तो दो आंखें अंधेरे में से चमकती हुई नजर आ रही थी, लाल लाल डरावनी आंखें। नबीन ने भी खुद देखा। और इसके बाद तो दोनों के दोनों लोग एकदम डर गए थे। उठ करके जल्दी से भागे, ड्राइंग रूम में आए और दोनों लोग बेहद घबराए हुए थे। फिर टॉर्च लेकर के उस जगह पर डरते डरते रोशनी किया गया, लेकिन अब वो आंखें अब नजर नहीं आ रही थी। अब नबीन भी जो विश्वास नहीं करते थे, अब तो उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। वो आंखें देख करके अभी भी डरे हुए थे। अब उनको विश्वास होने लगा कि जो मेरी पत्नी कह रही है, जो मेरे मामा का लड़का कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। जरूर इस घर में कोई आत्मा, कोई चुड़ैल घुस आई है। ये बात ठीक नहीं है। अब जो मामा के लड़के थे, अब फोन अपने घर पर किए अपने पिता को। पिता उनके थोड़ा जानकार थे, भगवान की भक्ति किया करते थे, और उनको बुला लिया। अपने भाई के साथ में लोग आ गए। इधर ससुराल में भी फोन कर दिए थे नवीन जी। अब इनके जो सास ससुर थे वो भी लोग, इनकी साली थी, अब सारे लोग इस घर में आ गए थे। अब आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि अब क्या किया जा सकता है, अब क्या हो सकता है। अब तब जो मामा के लड़के थे, यानी वो उनके पिताजी सलाह देने लगे कि देखो बेटा, अभी तो चलो हम लोग सारे घर में मौजूद हैं और सब कुछ ठीक ही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कल परसों जब भी तुम्हारी पत्नी अकेले हो और फिर औरत वो आ जाए, फिर सोच लो आज तो तुम्हारी पत्नी बच गई, ना जाने उस औरत को तुम्हारी पत्नी से क्या लेना देना है, क्यों इसके पास में आई है। मामला गंभीर है बेटा, मेरी बात को मानो। हमें किसी अच्छे पंडित, अच्छे तांत्रिक से इस घर को दिखवाना पड़ेगा। और इसके बाद सबकी सहमति बन गई थी। अब बस घर में सारी रात जो भी रिश्तेदार थे अब रहे, रात वहीं पर गुजारा। और अगले दिन जो मामा के पिताजी थे, और वो पंडित को पकड़ के ले आए थे, जो अच्छे तांत्रिक थे, ज्ञाता थे। अब फिर उन्होंने पूरी घर की जांच परख किया। और जांच परख करने के बाद वो आखिरकार बोल पड़े कि हाँ, इस घर में एक काली शक्ति है और वो काफी दिनों से है, हमें उसको निकालना पड़ेगा, तभी इस घर में सुख शांति हो पाएगी, और नहीं तो सबसे खतरा तुम्हारी पत्नी के ऊपर में है। अब सारा कुछ डिक्लेयर हो चुका था। सारे लोग अब डरे हुए कि आखिर अब इस आत्मा को, काली शक्ति को घर से कैसे बाहर निकाला जाए। उस घर में अब जो डर का माहौल था, अब सबका फैसला हो चुका था कि इस घर से उस आत्मा को निकाला जाए, काली शक्ति को बाहर किया जाए। अब इसके लिए सब लोग राजी थे। अब पंडित जी से अब कहने लगे कि आप जैसे भी करके इस आत्मा को, इस बुरी आत्मा को घर से बाहर निकालिए। अब पंडित जी बोले कि देखिए, पूजा पाठ करना पड़ेगा। अब सब लोग राजी थे कि जो करना है आप करिए, हमारी तरफ से खुली छूट है, जो खर्चा लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद पंडित जी पूरा लिस्ट बना दिए, ये सामान चाहिए, ये ला करके हमें दे दीजिए। अब शाम के टाइम पूजा आरंभ हुआ और उस वक्त में सारा परिवार जो भी था, रिश्तेदार, मामा का पूरा परिवार और नबीन जी की पूरी ससुराल के लोग सब इकट्ठे थे। अब पूजा पाठ उसी कमरे में शुरू हो गया जो बेडरूम था नबीन जी का, और उनकी पत्नी अपने रिश्तेदारों के बीच में ड्राइंग रूम में बैठी हुई, पूजा पाठ चल रहा है। पंडित जी अपना मंत्र का जाप किए जा रहे हैं, पूजा को किए जा रहे हैं। और जो अनुराधा थी अपने बहन के साथ बैठी हुई सोफे पर, बगल में उनकी माँ, और अचानक अपनी बहन से बात करते करते अब पूरा शरीर उसका अकड़ गया। उधर पूजा हो रहा है कमरे में, पंडित जी सारा कुछ अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, इधर अनुराधा का जो पूरा शरीर है एकदम अकड़ सा गया।
अब अचानक उसकी हालत देख करके सब लोग चौंक गए कि आखिर अभी तो बात कर रही थी, इसको क्या हो गया। सारे लोग एक तरह से घबरा गए और उनकी जो बहन थी अनुराधा की, अब अपनी बहन को कह रही है, दीदी क्या हुआ, दीदी आप बोल क्यों नहीं रही है। आंखें एकदम बड़ी बड़ी बाहर जिसे दिखाई दे रही है, चेहरा एकदम लाल हुआ पड़ा है। और जब हिलाने डुलाने लगे कि अरे अनुराधा क्या हुआ क्या हुआ, कुछ तो बोलो। और तब अचानक जैसे वो बोल पड़ी, बड़ी अलग तरह की आवाज थी, फटी फटी आवाज लग रही थी और कहने लगी कि तू लोग कुछ भी कर लो, मैं इस घर से जाऊंगी नहीं, और जाऊंगी तो इसको साथ में लेके जाऊंगी, तू कुछ भी कर लो। अब आवाज बड़ी बेसुरी, अब सबको लगने लगा कि ये अनुराधा की आवाज नहीं है, ये अनुराधा की आवाज हो ही नहीं सकता। सब लोग डर गए। पंडित जी को आवाज दिया गया। अब पंडित जी आवाज सुनकर के जवाब भी दिए, कहने लगे कि तो आप लोग शांत से बैठे रहो, अपनी जगह जहां जो बैठा हुआ है बिल्कुल बैठे रहे, ऐसा अभी होगा, कुछ और भी हो सकता है, आप लोग डरो मत, अभी कुछ देर के बाद में सब कुछ मैं सही कर दूंगा। पंडित जी उधर सबको समझा रहे थे, अपनी पूजा भी करते जा रहे थे। इधर अनुराधा थी जो सोफे में बैठी हुई थी, अब उठ करके खड़ी हो गई, आंखें अंगार की तरह लाल लाल जैसे नशे में हो गई हो, और भारी आवाज, फटी फटी सी आवाज में बोल रही थी कि ये सब बंद कराओ, ये सब बंद कराओ, मैं इस घर में रहती हूँ, मुझे चैन से रहने दो, अगर मैं इस घर से जाऊंगी ना तो इसे साथ में लेके जाऊंगी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अब जो अनुराधा की सिस्टर थी, माँ थी, सब लोग खौफ में थे, डर गए थे कि आखिर ये अनुराधा को क्या हो गया, ये कैसी बहकी बहकी बात कर रही है। अब अनुराधा की जो बहन छोटी थी, अब दीदी का हाथ पकड़ लिया कि दीदी आप बैठ जाओ, आराम से बैठो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दीदी बैठो सही। लेकिन अचानक अनुराधा ने अपने हाथ अपनी छोटी बहन के गले पर लगा दिया और उसको गला को जिसे दबाने लगी। अब उनकी छोटी बहन छटपटा रही है कि मेरी बहन गला छोड़े, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, और उधर पंडित जी अपनी पूजा में लगे हुए हैं। अब जब सब ये हालात चल रहा था, तब नबीन उठ करके आए, बीच बचाव किए, अपनी पत्नी को दूर किया, लेकिन उसमें गजब की ताकत थी, इतनी ताकत तो पहले कभी नबीन ने अनुभव नहीं किया था। और वो खैर अपनी बहन को तो छोड़ दिया, लेकिन नबीन का गला पकड़ लिया और गुर्राते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी। वही फटी बेसुरी आवाज। अब सारे लोग घबरा गए। अब जो मामा के पिताजी थे, वो उठ करके आए बीच बचाव करने के लिए और समझाने लगे कि बैठ जाओ तुम लोग, बैठो बैठो। लेकिन उनको भी धक्का दे दिया अनुराधा ने, दूर हो जाओ। और इसके बाद अब कोई बचा ही नहीं था कि बीच बचाव करे। आखिरकार अब पंडित जी को ही बुलाना पड़ा, पंडित जी आ जाइए। लेकिन पंडित जी कहने लगे कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मुझे पूजा करने दीजिए, अगर मैं यहाँ से उठा तो मामला ठीक नहीं होगा, ऐसा होगा अभी और होगा। अब इसके बाद नबीन भी समझ गए कि ये जो कर रही है अनुराधा नहीं, इसके अंदर में वही शक्ति प्रवेश कर गई है। अब उसको अपनी जोर आजमाइश करने लगे। अब फिर उसको शांत करने की कोशिश करते हुए सोफे पर बिठाया गया, उसको कई लोगों ने पकड़ा और तब जाकर काबू में आई थी। और उधर पूजा हो रहा है। आखिरकार पौन घंटा और गुजरा, तब तक ये लोग सारे अनुराधा को काबू करके रखे। अब अनुराधा छटपटा रही थी, उठ के भागने की कोशिश कर रही थी, लोगों को घायल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबने संभाल कर रखा। और आखिरकार वो पल आया जब अचानक अनुराधा थी अब बेहोश हो गई। और उधर पंडित जी का पूजा भी समाप्त हो गया। पंडित जी निकल के आए और कहने लगे अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने उस काली शक्ति को इस घर से भगा दिया है, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अब आप अपनी पत्नी को होश में ला सकते हैं, ये होश में आ जाएगी।
आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और वही हुआ। इसके बाद में अब सारे लोग जैसे खौफ में थे। सबसे खौफ में थे कौन? तो नबीन जी बहुत डरे हुए थे और सोचने लगे कि इस घर में मुझे रहना ही नहीं है। मैं इस कोठी को जरूर बेच दूंगा। मैं किसी कोई और घर लूंगा, लेकिन इस घर में नहीं। क्या पता दोबारा वो शक्ति फिर लौट के आ जाए। और इसके बाद में कुछ दिन तक तो सही चलता रहा, लेकिन अब नबीन जो थे मन में ठान चुके थे कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। आखिरकार वो कोठी को उन्होंने बेच दिया। अब फिर दूसरी कोठी ली और जा करके तब रहने लगे। और इसके बाद मामला सब शांत हो गया था। तो इतनी डरावना अनुभव नबीन जी के साथ पहली बार हुआ था और उनकी पत्नी के साथ में। नबीन जी बताते हैं कि मैंने कभी भी भूत प्रेत का अनुभव नहीं किया था, ना मैं मानता था, लेकिन मैं वो शक्ति देखी, विश्वास किया। वो शक्ति वाकई बहुत जबरदस्त थी। वो घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और कहती थी कि जाऊंगी तो अनुराधा के साथ में लेकर के। अब मुझे डर लग रहा था उस घर में रहने पर। जब मैं उस घर को बेच दिया ना, अब मैं दूसरे घर में गया, तब मैं थोड़ा संभला था। नहीं तो एक डर अंदर हमेशा रहता था कि कब वो शक्ति दोबारा लौट के आ जाए, फिर हमारे अनुराधा को वो पकड़ ले, उसके साथ कुछ बुरा कर दे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना हुआ है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।